तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप चैनल पे नए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास 12 का टॉपिक है कुलाम्स लॉ, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कुलाम्स लॉ कैसे होता है, क्या हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे और इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन करके इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो अगर आप नए नए इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ लैब। तो स्टार्ट करते हैं कुलाम्स लॉ। देखिए, अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किरचॉफ लॉ के बारे में, केवीएल के बारे में क्वेश्चन कराया था, उस पर कमेंट किया था किसी ने कि कुलाम्स लॉ के बारे में वीडियो बनाइए। तो अगर आप लोग को भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो पिछली वीडियो है क्लास 12 की लास्ट तक देखें, आपको डेफिनेटली समझ में जरूर आएगा, ये गारंटी इस बात की। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कुलाम्स लॉ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुलाम्स लॉ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, ठीक है, और हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम है, तो भी ये वीडियो को देखें, कंटिन्यू करें, आपको समझ में आएगा पक्का, एकदम कंफर्म है। तो चार्ज होता है, चार्ज होता है प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, चार्ज। तो चार्ज टू टाइप के होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, दो टाइप के चार्ज होते हैं, आपको पता ही होगा बेसिक इतना, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, और ये भी पता होना चाहिए दो सेम टाइप के चार्ज, सेम टाइप के चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दो सेम टाइप के चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो रिपेल इच अदर, सेम लाइक चार्जेस जिसको बोलते हैं, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल, रिपेल। लाइक चार्जेस या तो माइनस माइनस हो, माइनस एंड माइनस, और प्लस एंड प्लस, प्लस एंड प्लस। दो अगर लाइक चार्जेस हैं, माइनस माइनस हैं, तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, दूर भगाएंगे। या प्लस प्लस चार्ज है तो भी एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो रिपेल, रिपेल मीन्स प्रतिकर्षण, दूर भगाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो लाइक चार्जेस हैं, अगर माइनस माइनस ही है या प्लस प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये अनलाइक है, एक प्लस है एक माइनस है, तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, या प्लस एंड माइनस, और माइनस और प्लस, वाइस वर्सा। प्लस, दो अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश करेंगे, और अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो दूर भगाने का क्या मतलब? जैसे जबरदस्ती, तुमने मैग्नेट वाला जरूर किया होगा, दो मैग्नेट को जबरदस्ती पास ला रहे हो, पास ला रहे हो, लेकिन आ नहीं रहे हैं, जैसे ही छोड़े वो दूर भाग गए। ठीक, और दो मैग्नेट ऐसे अगर पोलैरिटी अपोजिट है, कभी कभी तुमने देखा होगा दो मैग्नेट ला रहे पास और दूर से ही आके चिपक जाते हैं जल्दी से। तो उसी तरह से चार्जेस है, अगर सेम चार्जेस हैं तो दूर भगाएंगे एक दूसरे को, कोई फोर्स लगेगा, और अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कूलॉम। उनका पूरा नाम था, फ्रांस के थे, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम नाम था, जिसके नाम से ये फोर्स बना है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम ने क्या बताया था, अब हम लोग डिराइव करते हैं, क्या फॉर्मूला दिया था। तो कूलॉम्स लॉ है क्या? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्टिव नेचर का हो, चाहे रिपल्सिव नेचर का हो, चाहे आकर्षण बल हो, चाहे प्रतिकर्षण बल हो, उसको क्या कहते हैं? उसको सबसे पहले जो स्टडी किया था वो किसने किया था? कूलॉम ने किया था। तो उन्हीं के नाम पे ये बन गया। कूलॉम ने क्या बताया था, अब हम लोग करते हैं इसको, रब करते हैं इसको। अगर दो चार्ज रखे हैं, मान लेते हैं प्लस क्यू, और यहाँ पे रखा है प्लस क्यू, और यहाँ पे रखा है माइनस क्यू। ठीक है, दो चार्ज रखे हैं पॉइंट ए पे और बी पे। तो क्या बताया कूलॉम ने? और इनके बीच की दूरी अज्यूम कर लेते हैं, ये है आर, आर है, आर डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है?
दो पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की दूरी कितनी है आर। तो कूलॉम ने सबसे पहले बताया कि द फोर्स, क्या बताया था, ठीक, तो क्या लिखेंगे, ये बना लिया होगा ये, तो सबसे पहले लिख देंगे लेट देयर आर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस एट पॉइंट ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज स्मॉल आर। तो सबसे पहले कूलॉम ने बताया फर्स्ट कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट मतलब सबको पता है मल्टीप्लाई, इसको Q1 और Q2 मान लेते हैं ना, Q1 और Q2 अब सही है, ठीक, Q1 Q2 सही है, ठीक। मैग्नीट्यूड, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो क्या बताया, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड देखना है और हम लोग को उसके आगे का साइन नहीं देखना है, कुछ ज्यादा लिखा नहीं यहाँ पर। जो दोनों चार्ज की वैल्यू होगी, अभी क्वेश्चन करेंगे, मान लीजिए एक है -5 कूलाम, चार्ज की यूनिट सब लोग जानते हैं कूलाम, एक है 6 कूलाम। तो क्या करना है, ये माइनस और प्लस को नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेना है, और उनका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करा देना, इतना सा बात कहा है, ठीक। द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ चार्जेस, ठीक, ये लिख लेना अपनी कॉपी में। सेकेंड फिर क्या बताया, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लिख देते हैं यहां पर, ठीक। यहां पे क्या लिखा था, यहां पे क्या बोला था, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of magnitude of two charges, ठीक। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर कूलॉम्स लॉ कभी आ गया डिराइव करने के लिए तो लिख देंगे। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, द फोर्स बिटवीन, ये आप लोग लिख सकते हैं, अभी आगे क्या लिखेंगे, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between two charges। कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दो बात अभी तक बताया है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, और क्या बताया, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीच की दूरी के स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा कंबाइन कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिखते हैं इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप लोग टेंशन नहीं लो, अभी सब समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। जैसे ही क्लास 12 में आप आए होंगे, पहले स्वागत किया गया होगा कूलॉम्स लॉ से, तो ज्यादा टफ है नहीं, इससे भी टफ बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, अभी देखिए जाइए, टेंशन नहीं लेना है,
ठीक। और अगर आपको समझ में आ रहा है कंटिन्यू तो लाइक करिए, लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। पहले मुझे लगता था कि लाइक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अगर आया लाइक तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी नए चैनल के लिए। तो मेरा नया चैनल है तो आप लोग से उम्मीद है कि लाइक कर दें तो थोड़ा रैंक में आ जाएगा चैनल, ठीक है। तो इसको कंबाइन करके लिख दिया Q1 Q2। यहाँ पे ये साइन होता है मैग्नीट्यूड का, मतलब साइन नहीं लेना है, माइनस प्लस नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक, माइनस प्लस नहीं लेना है, जितनी वैल्यू होगी वो पूरी रख देंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो तुम लोग को पता है 10th क्लास 11th क्लास से 12th क्लास से जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी थोड़ा सा बस आ चुका है, कूलम्ब्स लॉ आ चुका है यहाँ पर, कूलम्ब फोर्स। तो यहाँ पे करते हैं, इसके बाद इधर जा रहे हैं, ठीक, इसके बाद इधर। तो अभी हमारे पास क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। वेयर यही है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब फोर्स, यही है कूलम्ब फोर्स। वेयर K इज ए कांस्टेंट, K इज ए कांस्टेंट, वेयर K इज ए कांस्टेंट। और K की वैल्यू कितनी होती है, K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9। तो टेंशन नहीं लेना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह पे क्या रख देंगे, 9 इंटू 10 पावर 9। तो जो हम लोग याद रखते हैं फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का, सारे बच्चे जो याद रखते हैं, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया क्या, F क्या है, कूलम्ब फोर्स, F क्या है, कूलम्ब फोर्स। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला और ये हो गया प्रूव। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रूव हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ, ठीक। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कूलम्ब्स लॉ का, 2 पॉइंट चार्जेस 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम्ब एंड 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम्ब आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर विथ ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी क्या लिखा है, 2 पॉइंट चार्जेस, तो इसका जरा रफ फिगर बना लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है उनके बीच, 30 सेंटीमीटर। और एक पॉइंट चार्ज रखा है 2, Q1 मान लेते हैं, Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम्ब, एंड दूसरा Q2 चार्ज कितना है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम्ब। ठीक, ये बन गया रफ फिगर, एक डायग्राम समझने के लिए। तो अभी हम लोग को क्या करना है, और न्यूमेरिकल चाहे 10th क्लास में हो आप, चाहे 12th क्लास में हो, चाहे 11th क्लास में हो, चाहे आगे पढ़ते रहो, लेकिन न्यूमेरिकल करने का यही तरीका है। जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख दीजिए, यही तरीका है न्यूमेरिकल को टैकल करने का। तो Q1 गिवन है कितना, 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम्ब, एक गिवन लिख देते हैं। Q2 कितना है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम्ब। और अगर अभी तक आपको कूलम्ब्स लॉ समझ में आया है तो लाइक करें सेशन को, और अगर नए नए आए हैं चैनल पे तो एक बार पढ़ के देखें, सब्सक्राइब करें और पढ़ के देखें, आपको समझ में आएगा, फॉलो करते रहें, समझ में आएगा, ठीक है। और क्या, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करके जाएं, ठीक। और अभी वीडियो पे बने रहें, देखिए कितना इजी है। अभी हम लोग ने ये फॉर्मूला डिराइव किया, इसको अप्लाई कैसे करना है आप देखते हैं। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखो, ज्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, पूरी वीडियो देख के जाओ तो समझ में एकदम क्लियर हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ तुम्हारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम एकदम आ ही गए हैं, एकदम पास आ गए हैं। आर इक्वल टू कितना है, 30 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर गिवन है। हम लोग सेंटीमीटर में किसी फॉर्मूले में वैल्यू नहीं रखते हैं, सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं, मीटर में। तो तुम लोग को पता होगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 10 पावर माइनस 2 मीटर। फाइंड क्या करना है, F इक्वल टू फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, सबको पता है, नीचे ही लिखेंगे, मेरे पास बोर्ड की पेजेस नहीं है ना, तो इसलिए इधर लिख रहे हैं। तुम लोग नीचे ही लिखोगे, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फॉर्मूला, कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्ब लॉ, ठीक। इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब लोग जानते हैं, 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9,
Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। Q2 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 पावर माइनस 7, 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 30 इंटू 10 पावर माइनस 2। ये सीधे सीधे 30 क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर में नहीं, फॉर्मूले में मीटर में रखते हैं। 30 इंटू 10 पावर माइनस 2, स्क्वायर है तो लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एकदम क्लियर है। देखते रहना, बने रहना, वीडियो में फॉलो करते रहना, बने रहना, लास्ट तक देखना, एकदम समझ में आ जाएगा। 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 इंटू 3, नंबर लिख लिए इधर। अब पावर पावर पता है तुमको, ऐड हो जाता है पावर। पावर 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -7 पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करने पे, -14। ये भी कर सकते थे लेकिन अगली लाइन में कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है, 30 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पे भी लगा है और इस पे भी लगा है, तो 30 का स्क्वायर 3 3 9 और 2 0, 30 इंटू 30, और तुमको पता है ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 10 पावर -4। ठीक है, अब देखो एक लाइन और यहाँ पे लिख देते हैं, एक लाइन और लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ पे 9 से ये 9 कैंसिल, 2 0। ठीक, अब रहने देते हैं ना, ये 100 है, सही रहेगा। तो 3 2 जा 6, 6 इंटू 10 पावर -14 प्लस 9, -14 प्लस 9 कितना होगा? -5 अपॉन में क्या है? 100 है, मतलब 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -4। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो कितना आसान है कूलम्ब्स लॉ। 6 इंटू 10 पावर -5। अब तुम लोग को एक तरीका पता होगा, माइनस से जो भी ऊपर आता है पावर तो कैसा हो जाता है? जैसे 10 पावर -4 है, ये ऊपर आएगा 10, तो क्या बन जाएगा? 10 पावर 4 बन जाएगा। बेसिक है, ये सब पता होगा। 10 पावर 2 अपॉन में है, ऊपर आएगा 10 पावर -2 बन जाएगा, 10 पावर -2। और एक दिन में नहीं आता है पढ़ने से, इसको बार बार आप पढ़ेंगे, फॉलो करते रहेंगे, देखते रहेंगे, लास्ट तक देखेंगे, बीच में वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, तब समझ में आएगा आपको कहीं। तो 6 इंटू 10 पावर, सारा कुछ ऊपर ही है, -5 और -2, -7 और +4, कितना आ जाएगा? 6 इंटू 10 पावर -3। ये क्या फाइंड किया हम लोग ने? ये F फाइंड किया है। F इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर -3। फोर्स कैसा भी हो उसकी यूनिट सेम, न्यूटन। तो ये आ गया क्या? आंसर 6 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन आंसर आ गया। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर समझ में आया हो तो कमेंट करें, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करते जाएं, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नए यूट्यूब चैनल के लिए लाइक और सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।